हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट देख लेते हैं। दोलन दास ने कहा इन्फॉर्मेटिव, खूब भालो, नाइस वीडियो, बेस भालो, एक से ज़्यादा लाइक दे नहीं सकते। विश्वजीत ने कहा दारुण, वेरी गुड कहा। बांग्ला चालचित्रों। सौम्यजीत दत्त ने कहा आपका चैनल अच्छा से ग्रो हो रहा है, अब ऐसे ही आप काम करते जाइए। तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी इम्पोर्टेंस। एक इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे पास आया है, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता है मेरा हिंदी कैसा है, इनफैक्ट सर ने बता ही दिया ओपनली। आई थिंक यू आर ए बेंगोली सरेंडर। यस, आई कैन स्पीक गुड हिंदी, सॉरी फॉर दैट। बट सर ने कहा इट्स ओके ब्रदर, यू आर डूइंग गुड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। इम्पोर्टेंटली व्हाट ही सेड, यू आर चेंजिंग द कॉन्सेप्ट। वेल डन। इफ आई कैन हेल्प यू इन योर वर्क इन एनी वे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन। वाह वाह वाह, थैंक यू मोर फॉर मेथा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है मेरे पास HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में, BPFS पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के बारे में। मैंने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन कर दी जाए, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक रिपोर्टिंग आया है उसका भी हेल्प लिया। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आपको ये देखना है कोई फंड उसका बेंचमार्क जो है उसको बीट कर रहा है, एंड जो कैटेगरी एवरेज है उसको क्या बीट कर पा रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड निफ्टी 500 TRI को दोनों फंड ने बीट कर रहा है, एंड कैटेगरी एवरेज को भी दोनों फंड बीट कर रहा है। कैटेगरी एवरेज एंड इंडेक्स को अगर बीट कर रहे हो तो क्या आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन ठीक ठाक है, आपका कैश होल्डिंग कैसा है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोलिंग रिटर्न उसको भी हम देखेंगे। अब ट्रेलिंग रिटर्न देख लेते हैं। 3 एंड 5 ईयर्स में HDFC फ्लेक्सी कैप आगे है, एंड 10 ईयर्स में पराग परीक का बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन रोलिंग रिटर्न कैसा है, एंड उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखना है, उसका एग्रेसिवनेस, यानी उसका इक्विटी में एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन कैसा है, एंड उसका कैश होल्डिंग है वो क्या एग्रेसिवली कैश होल्ड कर रहा है, फॉरेन एक्सपोजर कहाँ है, ये सब कुछ हम देखेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं रोलिंग रिटर्न। अगर आप देखोगे मैक्सिमम एंड मिनिमम में डिफरेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, इसके मामले में HDFC का जो फ्लेक्सी कैप है उसका मीन रिटर्न है 15.3, पराग परीक है 19, तो पराग परीक आगे है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखोगे तो HDFC का स्टैंडर्ड डेविएशन है 6, पराग परीक का 5। सो पराग परीक लेस वोलेटाइल है, ज़्यादा मीन है, तो यही चाहिए ना। वोलेटिलिटी कम के साथ जो फंड आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहा है वो फंड बेटर है। आपको ये भी देखना है डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में कौन सा फंड आगे। देख लेते हैं उसका फंड मैनेजमेंट स्टाइल में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप का जो लार्ज कैप एक्सपोजर है लास्ट 5 ईयर्स में वो 70 to 86% के बीच में है, एवरेज 78। एंड लास्ट ईयर में जो लार्ज कैप का वेटेज जो ड्रॉप हुआ है 83 से 73 हुआ है, एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है 4 से 10, मिड कैप भी कम हुआ है 16 से 4-5% के आसपास कम हुआ है। लेकिन पराग परीक का कैसा है, पराग परीक का देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में ये तो लार्ज कैप एक्सपोजर है, दोनों फंड ही HDFC फ्लेक्सी एंड PPFS जो फ्लेक्सी है दोनों फंड लार्ज कैप बायस है। फिर भी पराग परीक का 5 ईयर्स में इसका लार्ज कैप एक्सपोजर स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। सिंस नवंबर 22 60% लार्ज कैप में है, लेस देन 5% मिड एंड स्मॉल में है। सो पराग परीक एक लो वोलेटिलिटी के साथ स्मॉल एंड मिड कैप अगर आप पोर्टफोलियो में कम रखोगे तो फंड का जो वोलेटिलिटी है वो कम ही रहने वाला है। सो पराग परीक का लेस देन 5% मिड एंड स्मॉल में है, तो इसका तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहोगे या जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है बीटा वगैरह वो भी कम ही रहने वाला है। एक बात है पराग परीक में, पराग परीक फ्लेक्सी कैप में उसका 10% एलोकेशन इंटरनेशनल फंड में है, इंटरनेशनल स्टॉक में है। उसका मेटा में, अल्फाबेट में, माइक्रोसॉफ्ट में एंड अमेजोन में इन्वेस्टेड है। 10% ऑफ द एलोकेशन ऑफ हिज AUM इन्वेस्टेड इन कैटेगरी। सो मेगा कैप जिसको आप कह सकते हो, ये मेगा कैप में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी इस फंड को लेस वोलेटाइल बना रहा है। अब कैश होल्डिंग की बात कर लेते हैं।
देखो कोई फंड कब कैश होल्डिंग करता है, जब उसको दिख रहा है सामने करेक्शन हो सकता है, तब वो फंड कैश होल्ड करता है। कैश होल्ड कर रहा है मतलब उस फंड में एग्रेसिव स्ट्रेटजी है ना, डिफेंसिव एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। जब मार्केट गिर जाएगा तो ज़्यादा एलोकेट कर पाएंगे, उसके पास सरप्लस रहेगा। इस मामले में अगर आप देखोगे पराग परीख का जो फ्लेक्सी कैप है वो बोल्डली कैश होल्ड कर रहा है। एंड ऑफ 2021 इसका कैश होल्डिंग 3 to 4% से जंप हुआ है 23% तक। HDFC इस मामले में, HDFC फ्लेक्सी कैप इस मामले में थोड़ा लेस एग्रेसिव है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का यही कहना है। आप देखते हैं टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो देखने के बाद हम फोकस करेंगे डाउन साइड प्रोटेक्शन। तो टर्नओवर रेशियो अगर आप देखोगे, अगर 100% टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है पूरा पोर्टफोलियो एक साल में चेंज हो गया। लेकिन HDFC का जो टर्नओवर रेशियो है वो 35% है। 35% स्टॉक को चेंज कर रहा है। एंड पराग परीख 27% स्टॉक ईयर में चेंज कर रहा है। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, दोनों फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, ये आप कह सकते हो मोटा मोटा। लेकिन पराग परीख ज़्यादा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है कंपैरेटिवली HDFC फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में। नाउ फोकस करते हैं दोनों का डाउन साइड प्रोटेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो कैसा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने क्या किया है, 47 क्वार्टर का डेटा लिया है। क्वार्टर में निफ्टी 500 TRI कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब कब गिरा है। जब वो निफ्टी 500 गिरा है तब HDFC फ्लेक्सी कैप एंड पराग परीख फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, ये देखने के लिए देखो लास्ट 47 क्वार्टर में 15 ऐसे क्वार्टर था जब निफ्टी 500 TRI नेगेटिव रिटर्न दिया। उसमें से अगर आप देखोगे HDFC का फ्लेक्सी कैप जो है वो 7 आउट ऑफ 15 क्वार्टर उसने आउट परफॉर्म किया। लेकिन पराग परीख डिड बेटर, इट एक्चुअली आउट परफॉर्म 11 टाइम्स इन दोज 15 क्वार्टर्स। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी पराग परीख बेटर कर पा रहा है HDFC फ्लेक्सी कैप के मामले में। निफ्टी 500 TRI जब डाउन में जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी पराग परीख ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ऐसा भी क्वार्टर है जो 6 क्वार्टर है, ऐसा क्वार्टर है जब पराग परीख ने पॉजिटिव रिटर्न दे पाया। HDFC का भी है, HDFC फ्लेक्सी कैप ने भी ऐसा 2 क्वार्टर है जब निफ्टी 500 नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तब भी HDFC फ्लेक्सी कैप पॉजिटिव रिटर्न दे पाया। So thank you for your time and thank you for watching.